नमस्कार, मैं तनु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने संगीत के इस चैनल पर। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्वरों के बारे में विस्तार से बताया था, शुद्ध स्वरों के बारे में तथा विकृत स्वरों के बारे में। आज मैं आपको सप्तक के विषय में बताऊंगी। सप्तक को अगर पारिभाषिक शब्दों में कहें तो 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समुदाय को सप्तक कहते हैं। ये सातों स्वर 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य श्रुतियों पर इस प्रकार फैले हुए हैं कि पंचम षडज से 1.5 गुनी और दूसरा षडज तार सा पहले सा यानी मध्य सा से दुगनी ऊंचाई पर आता है। इन सातों शुद्ध स्वरों के बीच में 5 अन्य विकृत स्वर भी आ जाते हैं। विकृत स्वरों के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मध्य सा से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं स्वरों की ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, जैसे कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा, मा से ऊंचा पा से ऊंचा धा से ऊंचा नी और नी के बाद पुनः आता है तार सा, जो कि मध्य सा से ठीक दुगनी ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए मध्य सा पहली श्रुति पर और तार सा 22 श्रुतियों के बाद अर्थात 23वीं श्रुति पर आता है। श्रुतियों के विषय में हम आगे अन्य वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अब हम सप्तक के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला मध्य सप्तक, दूसरा मंद्र सप्तक और तीसरा तार सप्तक। सबसे पहले मध्य सप्तक। जिस सप्तक में हम साधारणतः गाते बजाते हैं वह मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। नॉर्मली जिस स्केल पर जिस सप्तक में हम गाते बजाते हैं, ना ज़्यादा ऊंचा और ना ही ज़्यादा नीचा, जिसमें हम आसानी से गा सकते हैं, वह सप्तक मध्य सप्तक कहलाता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य होता है, यानी कि नीचे सप्तक के और ऊंचे सप्तक के बीच में होने के कारण इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। इसके बाद आता है मंद्र सप्तक। मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, इसे नीचा सप्तक भी कहते हैं। अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधी होगी। जैसे अगर मध्य पा की आंदोलन 360 है तो मंद्र पा की आंदोलन उसकी आधी यानी 180 होगी। भातखंडे पद्धति के अनुसार इस सप्तक के स्वरों को लिखते समय स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं। अब बात करते हैं तार सप्तक के विषय में। मध्य सप्तक के बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन रहती है। जैसे यदि मध्य सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 है तो तार सप्तक के रे की आंदोलन संख्या 270 की दोगुनी यानी 540 होगी। भातखंडे पद्धति के अनुसार इस सप्तक के स्वरों को लिखते समय स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। आइए अब इन्हें हारमोनियम पर बजाकर इनका अभ्यास करें। इसी के अनुसार मैं अभ्यास बताऊंगी। ये हमारे मध्य सप्तक के स्वर हैं, सा से लेकर नी तक। इसके बाद तार सप्तक के स्वर स्टार्ट होते हैं। सा तक, ये नी तक मध्य तार सप्तक के स्वर आते हैं। इसके बाद अति तार सप्तक के का सा आ जाता है, लेकिन इसका हर व्यक्ति इसको गाने में असमर्थ होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कम होता है। इसके बाद हम मंद्र सप्तक के स्वरों के विषय में बताएंगे। ये है सा, इसके बाद मेरा ये हारमोनियम 2.5 सप्तक का है, इसीलिए मैं आपको जितने भी स्वर बता रही हूँ वो उसी हिसाब से बजाएंगे। जिस प्रकार से मध्य सप्तक के स्वर होते हैं, सा के बाद रे गा फिर से सा स्टार्ट होता है
और जिस तरह से मध्य सप्तक के स्वर होते हैं सेम उसी तरह से तार सप्तक के स्वर होते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर हम सा यहाँ से बजाएंगे तो हमारा तार सप्तक का सा ये होगा। तो स्वर एक से ही होते हैं, जो हम मध्य सप्तक में बजाते हैं या गाते हैं ठीक वही स्वर हम तार सप्तक में गाते बजाते हैं, और ठीक वही स्वर हम मंद्र सप्तक में भी गाते बजाते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी सवाल हमसे करना है, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो आपको बता सकूं। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और नमस्कार।